हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अनसॉल्व पेपर का इंटरेस्ट ले रहे होंगे और 2023 के अनसॉल्व के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप सॉल्व कर रहे होंगे। और हम भी आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक सेट में नहीं, आपको मालूम है यूपी बोर्ड का 7 सेट बनता है और हर 2-3 सेटों में प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर के। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन की खासियत यह है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो निश्चित तौर पे जान जाओ कि आपके 4-5 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के, यानी कि जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है, क्लियर होने वाले हैं। संधारित्र से लेकर के आपको 4-5 टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर होने वाले हैं और फार्मूला अप्रूव होने जा रहा है। तो हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाले यहाँ पे पूरे के पूरे 5 नंबर यहीं से लेके जाओगे, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो वीडियो ध्यान से देखना, एग्जाम जल्दी आने वाला, 2 महीने में आने वाला है मित्र, तो बढ़िया से देखोगे तो और मजा आएगा। तो देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है समांतर आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करो। यानी कि बोलता आंतरिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र। तो मित्र यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। तो कुछ ऐसा होता है, यहां से यहाँ पे लिखो, पहले प्रूफ करने आ रहे हो ना, प्रूफ लिख दिया। यहाँ पे आपको मालूम है 2 समांतर प्लेटें होती हैं और यहाँ पे होता है प्लस वाला टर्मिनल और यहाँ पे क्या होता है बोलो, माइनस का होता है टर्मिनल, ठीक है ना। अरे भाई 2 रहेगा तभी तो प्लग में लगाओगे, यही होता है। और यहाँ पे आंशिक रूप से बोलता है भरे परावैद्युत पदार्थ को। यहाँ पे देखो, आंशिक रूप का मतलब होता है कि पूरा पूरा नहीं भरा जाना, कुछ दूर भरा जाना, पूरा पूरा नहीं भरा जाना, कुछ दूर भरा जाना। परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। और कैसे बढ़ाता है अभी आपको मिल जाएगा उसका भी डाटा। ये देखो, प्लेट का एरिया होता है ए और जो एरिया इसका होता है वही एरिया इसका होता है। तो हमने क्या माना, हमने माना संधारित्र के प्लेटों का एरिया ए है, चलो कोई बात नहीं। और हमने यह माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों का एरिया क्या मान लिया, प्लेटों का जो क्षेत्रफल माना गया है बच्चा, वो माना गया है ए। एंड यहाँ पे एक बात और मानी गई है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी की बात की जाए तो माना गया है स्मॉल डी दोस्त। अब देखो कहानी क्या कहती है। अब यहाँ पे बात यह है ना, यहाँ पे बात यह है, अब बताना है मित्र, आपको क्या बताना है कि इसकी धारिता का फार्मूला क्या होगा। एक बात और बता दूं आपको, परावैद्युत पदार्थों का एक नियतांक होता है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लिया वह नियतांक कैपिटल के, वह नियतांक क्या मान लिया बोलो, कैपिटल के है। अब देखो ध्यान से चीजों को समझना, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं तो ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूं। ये बोल रहा कि मान लो यह समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, और अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया प्लेटों का ए है, बीच की दूरी डी है और इनके बीच में एयर भरा है या भरा है वैक्यूम, एयर भरा है या क्या भरा बोलो, वैक्यूम। तो इसी धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता सी बराबर होती है क्या, ये होता है एरिया ए अपान बीच की दूरी डी होती है और यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उसका नाम है वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो इसका फार्मूला होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अच्छा मान लो अगर यहीं पे हम भर दें, यहीं पे पूरा पूरा हम भर दें एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ बेटा, मतलब जो इसका कांस्टेंट के हो, एरिया तो ये रहेगा ही रहेगा। तो इसकी धारिता क्या आएगी, जब यहाँ पे भर देंगे परावैद्युत पदार्थ को, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को भर देंगे तो आएगा वही एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन धारिता क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। धारिता माने क्या, ऊर्जा को संचित करना। धारिता क्या होता है, जैसे मान लो कोई बर्तन है 5 लीटर का है, 5 लीटर उसमें पानी आ रहा है, तो बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी बोलो, बन जाएगी 5 लीटर की बन जाएगी। तो यहाँ पे धारिता का मतलब ऊर्जा से है, कितना ऊर्जा कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो के गुना ज्यादा, यानी कि वही संधारित्र है। अगर एयर रहेगा तो इतना इसका होगा कैपेसिटेंस बन जाएगा, लेकिन अगर आप लगा दोगे परावैद्युत पदार्थ को जिसका नियतांक के है तो इसकी जो धारिता है बच्चा के गुनी बढ़ जाएगी। ये आपको मालूम भी होगा और नहीं मालूम था तो आप जान भी गए। अब हमको इसके फार्मूले को प्रूफ करना है तो इसको लेके आते हैं। अगर बच्चा मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई स्मॉल टी मान लो, मोटाई क्या स्मॉल टी मान लेते हैं इसको, ठीक है ना जी।
इसके बारे में दो डाटा है, इसकी मोटाई टी है और जो इसका नियतांक है कैपिटल के है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे अब दो लोग है, यहाँ पे ए वाला एयर वाला पार्ट है, ये वाला एयर या वैक्यूम का पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट हो गया। इसको हम बनाते हैं ऐसे बेटा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ए वाला पार्ट मान लो एयर वाला हो गया और ए वाला पार्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक वाला, ये हो गया आपका डाई इलेक्ट्रिक वाला। आपको मालूम है एरिया सबका यही रहेगा, सबका एरिया क्या रहेगा बोलो, यही रहेगा, ए प्लस वाला, और ये कौन सा वाला है बोलो, माइनस वाला है। और ध्यान देना ये मोटाई क्या आएगी, ये मोटाई आपकी आएगी, देखो पूरी दूरी डी है, पूरी बीच की दूरी डी है, अगर डी में से टी काट दोगे तो ये दूरी कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। पूरी दूरी डी में से टी काट दोगे तो ये दूरी आएगी बेटा आपकी डी माइनस टी आएगी, और इसकी मोटाई तो बेटा आपकी टी दी ही गई है। अब यहाँ पे आपके पास है दो क्या संधारित्र हो गए, एक एयर या वैक्यूम वाला हो गया और एक हो गया आपका परावैद्युत पदार्थ वाला हो गया। अब जानते हो कहानी क्या है, अब दोनों है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों किस क्रम में है बोलो, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसके दूसरे वाले इंड से इसका पहला वाला इंड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। पहले आप बताओ, हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एयर, यानी कि बच्चा जिस वाले में एयर या वैक्यूम है उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, वो होता है 20, यहाँ पे देखो होता है एरिया अपान 20 की दूरी क्या है डी माइनस टी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर है या वैक्यूम है तब की बात बोल रहा हूं। अब इसकी क्या आएगी, डाइलेक्ट्रिक वाली क्या आएगी, ये आएगा क्या होता है एरिया अपान क्या मोटाई, और एप्सिलॉन नॉट तो होता ही होता है, और यहाँ पे भरा है अगर डाइलेक्ट्रिक तो के गुना धारिता क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, तो यहाँ पे लग जाएगा के। अब दोनों की धारिताएं आ गई हैं, अब निकालना है हमको कैपेसिटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई लोग कंप्लेन करते हैं सर आप जगह नहीं देते हो, तो हट गया हूं, ले लो स्क्रीनशॉट अपना आराम से। अब मैं पेज को लेके चल रहा हूं थोड़ा सा ऊपर, तो हमारे पास दो लोग हैं, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोलेंगे चूंकि, यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि बोला बिकॉज बोलो, वो सी ऑफ एयर एंड सी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर और एयर वाला जो कैपेसिटर है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों क्या है बोलो, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दो लोग जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारिता का फार्मूला क्या होता है, हम बोलेंगे अतः जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा दोनों का गुणनफल बटे क्या, दोनों का योगफल होता है। ये कहां से आता है फार्मूला, यहां वाला बनता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उल्टा कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा सी इक्विवेलेंट का जो मान आएगा दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल होता है। अब देखो पार्टी यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है बच्चा पार्टी जो सी यहाँ पे 1 2 का मतलब ये है, ध्यान देना, यहाँ पे 1 का मतलब एयर से है, 2 का मतलब डाइलेक्ट्रिक वाले से है। 1 का मतलब एयर से है और डी का मतलब परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक वाले से है। तो एयर वाले का क्या है बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी मल्टीप्लाई बाई डाइलेक्ट्रिक वाले का क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के अपान क्या है बोलो टी है। यहां तक हो गया ना। अब होल का अपान लगाएंगे बच्चा और लेके आएंगे क्या, वही जोड़ना है बेटा, वही जोड़ना है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी। और ध्यान देना आपको छोड़ के जाना नहीं, 5 नंबर क्लियर करके जा रहे हो यहां से। यहां तक बात हमारी हो गई क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या मिलेगा, आप जानते हो मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर करते हैं नीचे का नीचे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स स्क्वायर लग जाएगा, एरिया 2 टाइम्स स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे के लग जाएगा, और जानते हो ना मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है तो टी और डी माइनस क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। होल का अपान यहाँ पे ऐड वगैरह करना है तो पहले काम करते हैं ना, पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में है, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपान डी माइनस टी और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे के अपान टी बचेगा, है ना जी। अब इसको थोड़ा सा मित्र आगे बढ़ाते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब कैलकुलेशन चल रहा है बस कहानी में, और 5 नंबर अभी क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप वीडियो देखो भाई, देखते रहना। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है कहानी में, वहां पे आएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर के अपान टी और डी माइनस टी, और यहाँ अपान लगाइए एप्सिलॉन नॉट क्या है बोलो ए, और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा ना मित्र आपको। तो जब गुणा आप करते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है आपके लिए टी, और यहाँ पे करेंगे टी बन जाएगा, ए वाला क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा प्लस यहाँ पे के कॉमन ले लो,
के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी माइनस टी बचेगा, कोई बात नहीं। और अपान में क्या बचेगा बोलो, डी माइनस टी, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इंटू टी बचेगा। आप जानते हो ना, एक बात जानते हो, पहले वाले का होता है चौथा वाला, दूसरे वाले का होता है तीसरा वाला। इसी के बेस पे एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और एक एरिया कट जाएगा, दो लोग तो हमारे यहीं कट जाएंगे। और आप जानते हो यहां से वाला क्योंकि ऊपर वाला था और दूसरा वाला चौथे वाले से पूरा हो जाए कैंसिल। अब देखते हैं मित्र बचा गया यहाँ पे यार, ये वाला कैलकुलेशन आपको समझ में आया ना, मैंने क्या बोला। आप जानते हो पहले का चौथा होता है, ना जानते हो जान लो, दूसरे का तीसरा होता है, तो ये और ये सेम है, कट जाएगा क्योंकि बेटा ये ऊपर जाता है यार, ऊपर जाता और ये वाला यहाँ पे लगता तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ वाला यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे बचा गया, यहाँ पे बचा आपके पास, मैं यहाँ लिखता हूँ बचा, यहाँ पे बचा है आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई के बचा है, और होल का अपान यहाँ पे क्या बचा है, टी बचा है, टी और प्लस क्या के डी माइनस टी बचा है, यही बचा है यहाँ पे हमारे पास, कोई बात नहीं है। अच्छा अब एक बात देखो, क्या मैं बोल रहा अच्छा मान लो लिखा हो 5/4 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो x लिखा हो, ठीक है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, 5/4/x, इस x को मैं नीचे लेके चला आया, इसका बेटा अंश है पूरा है, इसका कर लो, पहले वाले का चौथा होता है, दूसरे वाले का तीसरा होता है, तो 5x/4 ही तो आएगा। अब यहाँ कहा देखो क्या बोला जा रहा है, अब बोला यह जा रहा है कि के को भैया नीचे लेके आओ, जब के को नीचे लेके आओगे ना, तो के जब नीचे आएगा तो बन जाएगा टी अपान के, यहाँ भी लग जाएगा, और प्लस यहाँ पे के और डी माइनस टी अपान के, पूरा पूरा नीचे आएगा तो अलग अलग करने पर अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखो कहानी क्या कर रही है, कहानी कहती यह है कि यह जो है के कट जाएगा, अब जो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, होल का अपान ए आएगा आपका टी अपान के, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, डी माइनस टी बचा हुआ है। थोड़ा अच्छे से अगर लिखा जाए तो सी जो इक्विवेलेंट आएगा वो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान, ध्यान देना, पूरे बीच की दूरी लगा दो डी, जो दोनों प्लेटों के बीच का दूरी था डी लगा दो, और यहाँ पे मोटाई को घटा दो टी, और जोड़ दो किसको, मोटाई अपान को उसके कांस्टेंट से भाग, उसे कांस्टेंट से भाग कर दो। ये आपका हो गया नेट वाला फार्मूला, और यहाँ पे आप पूरे के पूरे 5 नंबर बटोर लोगे और बड़े खुश होगे, पापा रिजल्ट देखेंगे तो खुश हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, टी क्या है, संधारित्र की परावर्तित पदार्थ की मोटाई है, और टी वाई के यहाँ पे मोटाई में कांस्टेंट वाले पोर्शन से भाग किया गया है। तो 5 नंबर होता है क्लियर, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको जोड़ के दे देता हूं श्रीमान। यहां देखो क्या बोला जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि मान लो सर, मान लो यहां पे दो लोग आ जाए, एक प्लेट है, एक यहाँ पे T1 मोटाई का आ जाए और यहाँ पे T2 मोटाई का आ जाए, दो लोग आ जाए, एक लोग को नहीं रहा जा रहा हो, और बीच की दूरी मान लो डी यहाँ पे रही हो, है ना जी, और समझो पहले बात तो इसका कांस्टेंट K1 है, इसका K2 रहा हो, तो अगर कोई बोले इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो कुछ ना करना, वही है एप्सिलॉन नॉट ए अपान पूरे बीच की दूरी क्या है बोलो, डी है, और आपको दोनों की मोटाई को अलग अलग घटाना है, माइनस T1 माइनस T2, और जोड़ना किसको है, इनके मोटाई को भाग करना है कांस्टेंट वाले से, उन्हीं के T1 बाई K1, और इनके वाले को इनसे भाग कर दो तो हो जाएगा T2 बाई K2। ऐसे कितने भी लोग रहेंगे सबका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और बहुत मस्ती से आप 5 नंबर पा जाओगे। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और 4-5 कॉन्सेप्ट आपके हो गए होंगे पूरे के पूरे बढ़िया से क्लियर। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।